नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एसएसके भारत से, और आज है 31 अगस्त और आज हम हैं वापस फैक्ट्री लोकेशन पे। और अभी आपको दिनों दिन काम बढ़ता हुआ दिखेगा। ये जनरेटर आपको बार बार दिखा होगा, और ये जनरेटर हमने ख़रीदा है, कोई भाड़े पे नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री के बाद भी हमारे 21 लोकेशन पे जनवरी फरवरी से काम शुरू हो जाएगा, तो वहाँ लगेगा। बाकी ये सारे मटेरियल्स आप देखेंगे दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। ये गड्ढे पिछले वीडियो में खुदने शुरू हुए थे, और अभी ये काम भी फाइनल हो गया गड्ढे का। और देवांग सर कैसे हैं? बढ़िया सर। और कुछ नया मार्किंग कर रहे हैं क्या आप? मीटर वीटर लेके खड़े हुए हैं? नहीं, ये सामने वाली बिल्डिंग का मार्किंग चल रहा है सर। अच्छा, इधर सामने बिल्डिंग बनेगी। जी जी। भाई साहब, आप बस अपना परिचय दे दीजिए हमें छोटा सा, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। I am architect Ritvik Pandey जी। and helping in the execution of this project. अच्छा, Whatever I can do. for बहुत the बहुत project. धन्यवाद आपका। क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Architect. आर्किटेक्ट, बढ़िया। तो ये पूरा जो डिज़ाइन यहाँ पे है, जो भी यहाँ बिल्डिंग का काम, ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, वो आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है। और टेम्परेरी लाइट कनेक्शन भी हो चुका है। और हम आज यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं। सिंह साहब हैं, जो पिंडा तहसील के पार्टनर हैं, काशी विश्वनाथ कंपनी के डायरेक्टर, एसएसके भारत के चेयरपर्सन, उपाध्याय सर उधर पीछे, इसके बाद कार्तिक रावल सर हैं, सीएमडी। और हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे सामने कार्तिक सर हैं, एसएसके भारत के सीएमडी, और हम बस कुछ सवाल आपसे पूछेंगे सर। कुछ सवाल पूछेंगे कि बहुत सवाल पूछेंगे? नहीं, बातें तो बहुत हैं। मुद्दा क्या है बताओ? मुद्दा ये है कि आज से लगभग 46 दिन बाद हमारी फैक्ट्री का ओपनिंग है। ओपनिंग होगा कि नहीं ओपनिंग होगा? नहीं, ओपनिंग तो होगा सर, ये कंफर्म है। बट हमारे पास सिर्फ 46 दिन बचे हैं। तो अभी हमारा न्यू का काम चल रहा है, फाउंडेशन का काम चल रहा है, और काफ़ी आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। तो थोड़ा सा जो दूर के लोग हैं, एसएसके भारत से जुड़े लोग जो बाहर हैं, दूर हैं, उनको यहाँ का आगे का प्रोग्रेस और अब तक क्या हुआ है, बस उसका थोड़ा सा बता दीजिए। पहले तो आज बहुत गर्मी थी। हाँ, आज गर्मी तो बहुत सबकी है। बैंड बजी है। ये बारिश की सीजन है। हाँ। आधे बीमार होके भाग गए, आधे ऐसे ही भाग गए। हाँ, इसीलिए लाइट का कनेक्शन, टेम्प्रेरी कनेक्शन लिया गया है कि रात को भी काम अब आगे काम हो बढ़ाए। सकता है, तो जी। शाम को दोपहर के बाद काम होता है, अर्ली मॉर्निंग में काम होता है। बाकी दिन में बहुत भयानक गर्मी होती है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बना क्या रहे थे। यहाँ पे जो है ये सामने ऑफिस स्ट्रक्चर आना है, जिसके पाए की खुदाई हो रही है। ऑफिस स्ट्रक्चर, ये जो है ये पूरा शेड है बायोकोल यूनिट का। जी यहाँ पे जो आगे का पार्ट है, मतलब इस पोल से जी। यहाँ का जो पार्ट है, ये जब भी रॉ मटेरियल आएगा तो यहाँ डंप होगा। यहाँ पे से फिर वो लोड होगा और वो प्रोसेस होगा, जो 22 मीटर 24 मीटर लंबा हमने मशीन बनवाया है। ओके। उसके बाद में पैलेट मशीन होगा, बाजू में ब्रिकेट होगा, बाजू में टोरिफिकेशन वाला यूनिट होगा, और ये साइड में कैटल फीड का यूनिट होगा। ओके, ये कैटल फीड, टोरिफिकेशन और बायोकोल का सारा इसमें अंदर आ है। जाएगा। जी सर। ठीक है। और ये जो है आगे की चीज, ये लगभग 2.5 फुट हाइट पे होगी। ये जो है 1.5 फुट हाइट पे होगा नीचे इधर साइड ये। में इसके बाजू में। क्योंकि इधर स्टोरेज एरिया है। इसका सारे कॉलम निकल चुके हैं जी। टेक्निकली। ठीक है, फुटिंग निकल चुके हैं, कॉलम निकल चुके हैं। 2 दिन में इसका ब्रिक वर्क खत्म हो जाएगा, मिट्टी भराई शुरू हो जाएगी। मिट्टी भराई का मिट्टी भराई और पीसीसी, ये सारी चीज़ें इसकी जो होनी चाहिए फाउंडेशन की, ये लास्ट 20 तारीख तक रेडी हो जाएगी। 20 तक रेडी हो जाएगा। अब बात करोगे शेड कहाँ बना है, जी। तो शेड बन रहा है आनंद में, अच्छा, गुजरात में। गुजरात में। हमारे जवेर भाई लगे हुए हैं, जी। और वो सीधा बन के इधर आएगा। तो उसको आएगा यहाँ पे, कॉलम खड़े हो जाएंगे सीधे। ये जो बोल्ट लगे आपने देखा होगा, तो जी देखियो ये टेप मार के रखा है, ये बोल्ट से, जी। इसके अंदर बोल्ट है, दिख रहे हो आप? तो जूम करेंगे तो पता चलेगा। जी जी, दिख रहा है देखिए, सर, दिख रहा बोल्ट है। हाँ। तो इसके ऊपर सीधा फिट होगा, उसके ऊपर सीधा कैंची लगेगा। कैंची और कॉलम, मतलब इसके बीम, जो कॉलम, सॉरी, जिसे खंबे बोल सकते हैं आम भाषा में, खंबे, हाँ, वो बन के आ रहे हैं। तो रेडी आके में 4 दिन में फिट हो जाएंगे। बढ़िया। ठीक है, उसके बाद पतरा लगाना है, वो लगते रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और इसके जो मशीनरी डिलीवरी है वो 25 तारीख से शुरू होगी, वहाँ से जहाँ से आनी है। जाके तो 30 तारीख तक यहाँ आएगी, और 30 से लेके 15 तारीख हमारे पास है, बट हम 12 दिन पकड़ते हैं। 12 तारीख तक में सारा मशीन का इंस्टॉलेशन होगा, केबलिंग होगा, बाकी की चीज़ें होगी। तो ये हो गई कोल के यूनिट की बात। जी तो सर। कोल का यूनिट जो है
वो 15 तारीख के पहले, ओपनिंग के पहले पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। प्रोडक्शन का ट्रायल भी हो गया होगा, सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक। ऑफिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तो हम जमीन के अंदर है, ऊपर भी नहीं आए। तो ये कैसे होगा? तो टेक्निकली अभी जैसे ही प्लिंथ और ये सारा 10 दिन में हो जाएगा, उसके ऊपर जो प्लिंथ बीम के बाद जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है, वो कंस्ट्रक्शन एक स्पेशलाइज्ड ब्रिक से हो रहा है। ओके। ये ब्रिक अगर मैं सीधा रखूँ तो 6 इंच बाय 8 इंच, आड़ा रखूँ तो 4 इंच। ठीक है। ये ब्रिक को मुझे प्लास्टर नहीं करना है। ओके, ये बढ़िया। ब्रिक बिठाते जाना है, उसका ग्रू भरते जाना है और ये पूरा खड़ा हो जाएगा। मगर इसमें थोड़ा सा चैलेंज है स्लैब का, क्योंकि हम इसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब डालने वाले हैं। बट फिर भी ये मंथ एंड तक में इसको भी हम खींच लेंगे, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रक्चर है, हमारी फैक्ट्री उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हमारा लोगों से कमिटमेंट है कि हमारा कोल बनेगा, डेयरी चलेगी, कैटल फीड बनेगा, वो बनेगा। ओके। ठीक है। ये भी रेडी हो जाएगा। फ्रंट में गेट से लेके सारी चीज़ें झवेर भाई की टीम आएगी, वही बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे होंगे वो। तो ये सारा काम उनके इसमें होना है। उसके लिए जनरेटर बैकअप रखा है हमने, इलेक्ट्रिसिटी रखा है, बिल्डिंग में सारा रखा है। आइए अब डेयरी की तरफ चलते हैं सर। तो लॉजिकली देखो, यहाँ पे हमारे शेख साहब है, हमारे यहाँ पे राजीव जी है, उपाध्याय सर है, हमारे कौशल जी है, वहाँ पे हमारे देवांग, भीष्मा, रामू, हमारे पांडे जी देखो अभी मार्किंग दे रहे कोल का, जो हमारे आर्किटेक्ट है जी। यहाँ पे, ऋत्विक पांडे जी का पे लगे। हमारा एक साबुन, वो चाचा चौधरी और साबुन की सीरियल देखिए ना, उसमें का वो साबू बोलते हैं वैसे, ऐसे आके नमस्कार करता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन आ गया। तो वो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम कर रहा है। हमारे रमाशंकर जी है जो हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ। उनकी टीम लगी हुई है। विपरीत परिस्थिति, जी सर। विपरीत परिस्थिति मतलब कम है बारिश, मगर बारिश है। जी। विपरीत परिस्थिति मतलब भयानक गर्मी है। विपरीत परिस्थिति मतलब यहाँ गाड़ी आती है ना, फंस जाती है। हाँ। अभी रोड का काम भी चालू किया। हाँ, रोड का काम दिख रहा है सर। आप ढेर देख रहे हो, ये रोड के काम के लिए है जी। और एक अभी स्टोन आना है, वो स्टोन थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, तो ये पूरा स्टोन बिछा के ये रोड का काम भी 10-15 दिन में पैरेलली चलेगा। तो टेक्निकली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 25 तारीख तक रेडी करने का हमारा लक्ष्य है। आगे का ऑफिस भले 5 तारीख तक हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर यूनिट्स लगने हैं, वो हो जाए। ये जो स्पेस है ये क्या है, इधर क्या होगा? ये है कोल का यूनिट। नेपियर का जो आएगा डायरेक्ट, हाँ। चाहे वो अखा है चाहे टुकड़ा है, उसका यहाँ पे एक वो कोल वाले शेड में एक मशीन बन रहा है। वो मशीन में जब वो डंप होगा, वो उसका पूरा प्रोसेस करके वहाँ निकालेगा। मगर ब्रिकेट का जब डिमांड होगा, तो ब्रिकेट में मैं नेपियर क्यों यूज करूँ? पैलेट का रेट ज़्यादा मिलना है, नेपियर का रेट कंपैरेटिव, अपना ब्रिकेट का रेट कंपैरेटिवली कम मिलना है। तो मैं उसमें अवेलेबल बायोमास का उपयोग करूँगा। अब अवेलेबल बायोमास कहाँ से आएगा? किसानों से आएगा जी। सीजन में आएगा तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ये है स्टोरेज एरिया। ओके। पूरा जो है यहाँ पे सारा डंप होगा। ओके, सारा स्टोरेज होगा। एक्स्ट्रा अगर मुझे नेपियर गैस बना के प्रोसेस करके रखना है, वो मैं रख सकता हूँ। बाहर से जो सरसों हस्क आता है, सोयाबीन हस्क आता है, यहाँ सोयाबीन नहीं होता, सरसों ज़्यादा होता है। सरसों होता है यहाँ चावल की भूसी होती है ज़्यादा, उसको और मैं नेपियर को मिला दूंगा, अगेन मैं जीसी भी अच्छी कर सकता हूँ। तो वो सारा यहाँ पे डंप होगा 6 महीने 8 महीने के लिए। तो ये स्टोरेज का प्रोविजन, मतलब अवेलेबल बायोमास से ब्रिकेट बनेगा, नेपियर के बायोमास से पैलेट बनेगा। पैलेट का टोरीफाइड चाहिए तो पैलेट का टोरीफाइड होगा, ब्रिकेट का टोरीफाइड चाहिए तो ब्रिकेट का टोरीफाइड होगा, पाउडर चाहिए टोरीफाइड तो वो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में एक्टिवेटेड कार्बन बनाना है तो वो बनाएंगे। तो इट्स अ मल्टी टास्क प्रोजेक्ट। और एक्चुअली आई एम प्राउड टू सी कि एसएसके भारत ग्रुप दुनिया में पहला ऐसा ग्रुप है जो इस तरह का हाइब्रिड बायोकोल प्रोजेक्ट बना है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब आगे हम चलते हैं डेयरी की तरफ। अच्छा, उसके पहले जो है ये जो वॉल देख रहे हो आप, हाँ जी, हाँ ये जी। वॉल के बाजू में 15 फुट के रूम्स आएंगे। अच्छा, ये वॉल से जस्ट लगा हुआ। 15 फुट के रूम आएंगे जो ये लेवल से हाइट पे होंगे, और उसके ऊपर मतलब वो कोल यूनिट को लग के होंगे, जिसके अंदर कंट्रोल पैनल है, स्टोरेज एरिया है, ऑफिस का अगर कुछ वहाँ, क्योंकि यहाँ का लेबर थोड़ी वहाँ ऑफिस में जाएगा। कोल का आप बता रहे थे सर, कोल का ये दीवार से लग के कुछ होने वाला है आएंगे जी। इसमें कंट्रोल पैनल से लेके बाकी चीजें आएगी। यहाँ पे जनरेटर भी आएगा, जनरेटर बैकअप भी रिक्वायर्ड है इतने बड़े प्रोजेक्ट को। उसके बाद में 30 फुट का रोड आएगा जी। उसके बाद में वो जो ऑफिस का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें हमारी रिटेल शॉप भी रहेगी। ओके, रिटेल शॉप। यहाँ के वाराणसी के पिंडरा तहसील के एसएससी एचएससी होंगे, उनको वहाँ से माल मिलेगा। बढ़िया। पिंडरा तहसील वालों की सप्लाई यहाँ से होगी। यूनिट भी आएगा, उसके अंदर आपका ऑयल यूनिट भी आएगा। उसके अंदर अगर आने वाले समय में इमीडिएट नहीं लगेगा, वो मेरा बाद में का मतलब 2 महीने बाद का प्लान है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक भी आएगा। ओके। उसमें हमारी ऑफिस भी आएगी। यानी मसाला यूनिट, कच्ची घानी का, तेल का घानी, यस। बट घानी में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको।
वो जो घानी घूमती है ना उसमें पानी छिटकना पड़ता है, जी। तो आपके ऑयल की लाइफ कम हो जाती है। हमने अच्छा। यूनिक मशीन मंगाया है हम्म। जो 1500 आरपीएम पे प्रेशर करता है। हम्म। पीपीएम या आरपीएम क्या बोलते हैं, पीपीएम। हम्म। 1500 पीपीएम पे प्रेशर करता है, तो वो बिना कुछ घिसे रगड़े पानी मारे वो डायरेक्ट ऑयल निकालता है। जी। वो ऑयल नीचे से फिल्टर होके निकलता है, तो कोई फिल्ट्रेशन में केमिकल की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जो दाना रह जाता है वो चपटा हो जाता है, मगर ऐसे का ऐसा ही रहता है। अच्छा। उसके हम और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम्म। ये एक मशीन हमने मंगाया है, वो मशीन मल्टीप्लाई होंगे बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ तक हम मतलब सरसों लाओ, हमारे आंखों के सामने तेल निकालो, लेके जाओ चीज़, अच्छा, ये सब बढ़िया। ये टाइप की व्यवस्था होगी। और ये पूरा यूनिट है, वो ऑफिस है, उसके आगे पूरा फ्रंट खुला रहेगा। यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है 22 फुट का, बाजू में सिक्योरिटी कैबिन है। ये रोड है 23 फुट का, चारों साइड से 23 फुट का रोड घूम रहा है। उसके 23 अलावा फुट का 3 मतलब ये फुट का बाउंड्री से लगा हुआ 23 बाउंड्री से फुट। 3 फुट 2.5 फुट आएगा ग्रीनरी के लिए, हम्म। यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। जी। उसके बाद में 3 के बाद 22 फुट का रोड आएगा, तो 25 फुट हो गया। और फिर कुछ एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, जी। तो अब ये हो चल जाएगा। अब चलते हैं सर डेयरी की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, इसलिए इस पर भी। ये जो जगह है, हाँ जी। यहाँ से 15 फुट का एक्सेस जाएगा पाइप, हम्म। ये राइट मारेगा और लेफ्ट मार के बाहर जाएगा। जी। ये जो खड्डे खोदे हैं पूरे, हम्म। ये डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके। ये भी पूरा 25 तारीख तक हमारा रेडी करने का टारगेट है। ठीक। ठीक है, हम्म। तो ये अभी इसके खुदाई हो रही है, कल परसों में इसके फिटिंग का काम चालू हो जाएगा, प्लिन बीम हो जाएगा। इसमें 10 फुट का ब्रिक वर्क है और ऊपर डायरेक्ट शेड है, तो ऊपर ये से। फटाक से हो जाएगा। हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट किया कि 3 महीने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हवाई गुब्बारे करके चलेगा नहीं। सही। उसको 3 महीने में करने के लिए जो आवश्यकता है उस पर प्लान की। जैसे सिंपल सा बताते हो, जो कंपाउंड वॉल बनी है, ये कंपाउंड वॉल 15 दिन में बनी थी, और ये कंपाउंड वॉल 10 लाख में बनी थी। क्या बात। अगर इसको मैं ब्रिक का बनाता हूँ तो 3 महीने जाते और 50 लाख खर्चा होता। तो ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन का अनुभव रहा है जीवन भर का, उसी का उपयोग करके हमने इसको किया है। तो ये पूरा ये है, और ये 15 फुट के बाद ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे लगभग मेरा अंदाजा है 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया, ये गायों के लिए ओपन एरिया। अच्छा, ये ओपन एरिया है। हाँ, यहाँ पे गायें घूमेगी आराम से। जी। ठीक है, और वहाँ पे वो जो फुटिंग दिख रहे हैं वो डेयरी के फुटिंग है। अच्छा, ये डेयरी के है। डेयरी की तरफ ये गाय की डेयरी है, जहाँ पे 80 गायों का प्रोविजन है। 80 गाय। और वहाँ पे मगर हम 50 ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसानों को अपॉर्चुनिटी दे। लोकल हमारे एसएससी एचएससी वालों के साथ मिलके हम आने वाले समय में उनको डेयरी बना के देंगे। ओके। इनका दूध और गोबर हम लेंगे, यहाँ प्रोसेस करेंगे। यानी कि आसपास के किसानों को ये लाभ आसपास मिलेगा। के किसान, हमारे तालुका के किसान, ये हर फैक्ट्री का मॉडल है। और वहाँ पे जो आएगा वो पूरा आपका डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये गायों का रहने का एरिया है। अच्छा। अब इसमें क्या है, टेक्निकली इसमें मुझे कोई मशीन नहीं बिठाने, जी। इसमें गाय आके खड़ी करेंगे। तो अगर ये 30 तारीख तक भी रेडी हुआ तो मेरा टारगेट है, क्योंकि सारा काम आने के बाद में गाय लाऊं। गाय की बात हो चुकी है, सब हो चुका है, तो 5 तारीख से गाय आना शुरू होगी। 5 अक्टूबर। नहीं, हाँ 5 अक्टूबर जी। तब जाके गाय आएगी, सेटल होगी, धीरे धीरे होगा। तो ये पूरा प्लांट हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि लोगों को क्या है वो लगता है मुझे पता नहीं, मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है। जी सर। 16 साल की उम्र से रियल एस्टेट में हूँ, 24 साल में बिल्डर बनाऊँ, फावड़े घमेले उठाया हूँ, 60 बंगले के पोजीशन दिया हूँ, 150 प्लॉट बेचा हूँ, कुछ बिल्डिंग बनाया हूँ। जी सर। तो मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या चैलेंज होती है, कहाँ पे हमको पुश करना है, कहाँ पे हम अटक सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इसका प्लानिंग किया। तो अभी ये चीज़ें मल्टीप्लेक्स। एक फ़ायदा क्या है यहाँ पे, देखो लोग क्या सोचते हैं, लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा काम कैसे होगा इतना टाइम में। तो टेक्निकली आप जब बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो जब नीचे का बनेगा तब ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर बनेगा। नीचे नहीं बनेगा तब तक ऊपर कैसे जाओगे। यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। मैं हर जगह पे अलग टीम मेरी काम कर रही है। जी सर। समझे। तो वो दिक्कत आती नहीं। तो ये पूरा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मैं एक्चुअली आपको और एक कुछ राज की बात बताने वाला था, मगर मैं भूल गया, तभी आपका कैमरा रुक गया। ओके। तो सर भूसा जैसे इनके लिए चारे की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ स्टोरेज होगा? फिलहाल तो स्टोरेज, हाँ अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा हुआ सवाल। ये जो डेयरी है ये डबल हाइट है। अच्छा, ये डबल हाइट है। डबल हाइट है, बढ़िया। ये नीचे गाय रहेगी, ऊपर चारा 9,000 फुट का जगह मिलेगा, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, चारा रख सकते हैं, बाकी चीज़ें रख सकते हैं। अदरवाइज बाकी बाहर से जो आएगा वो रेगुलर यूज पे हम जमीन भी लीज पे ले रहे हैं नेपियर ग्रास फार्मिंग के लिए, वो भी हम पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये सारा होके इसका जो हमको इसका वास्तु पूजन होगा 16 तारीख को होगा प्रॉपर, और इसकी पूरी एक इकोसिस्टम डेवलप होगी। जो इसकी सेल्स यूनिट सिटी में बनेगी, एसएससी में सप्लाई होगा। तो ये पूरा हो जाएगा नवंबर एंड तक, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये महीने होंगे जहाँ पे ये एक्चुअल टर्नओवर करेगा। और वो टर्नओवर का जब रिजल्ट आएगा तब दुनिया देखेगी कि हमने क्या बनाया।
सर एक और सवाल है, जैसे बहुत सारे दूर दूर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तालुका बुक किया है, इसके बाद उनकी फैक्ट्री का नंबर लगेगा समय के साथ, जैसा टाइम कोट किया गया है। किसी का जनवरी से शुरू होगा, किसी का 2025 के लास्ट से, किसी का 2026 में। जनवरी से तो नहीं होगा, हाँ। मार्च अप्रैल से पकड़ के चलना है। प्रोविजन शुरू हो जाएगा, जमीन देखना। पहले क्या होता है, एक चीज को पक्का करो। हाँ, जमीन देखना, ये सब प्रोसेस, हाँ, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ। तो उनको कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनको? देखिए क्या होता है कि बातें, किताबी पढ़ाई ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, मगर प्रैक्टिकल जब तक काम नहीं होगा ना तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। आज मैं ये पिक्चर देख पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया है, तो मुझे पता है कि मेरा कितनी तारीख को क्या होगा, कितनी तारीख को क्या होगा, मैं कहाँ शॉर्ट चल रहा हूँ, मैं कहाँ फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है। मगर जिसको वो प्रोसेस का अनुभव नहीं है, वो कितने भी अच्छे हो, कितने भी मेहनती हो, फेल होंगे। तो ये यूनिट पहले जो हमारे 51 प्रोजेक्ट है, पहले 11, 21, 51 जो है या 100 है, ये स्टेप बाय स्टेप इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग्स होगी। ये पूरा आएंगे कोल, अभी कोल में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, डेयरी में भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कैटल फीड का तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि हम चंद्र पे प्रज्ञान रोवर को हमको उतारना है या चंद्रयान 3 छोड़ना है या अवकाश यात्री को अवकाश पे पहुंचाना है। इट्स अ फाइन ट्यून इंडस्ट्री, ये है ही एस्टैब्लिश, सिर्फ इसको बेटर प्लानिंग किया गया है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अब मेरी टीम अभी से ये काम कर रही है कि ये मेरा कोल बिकेगा कहाँ। डेयरी के लिए तो मेरा एक अलग सिस्टम है, बट कोल कहाँ बिकेगा उसके लिए मेरी टीम ने आज से 6 महीने पहले सर्वे करके रखा है। हाँ, आपको पता है, मेरी जानकारी में है। तो हमने 6 महीने पहले सर्वे करके रखा है, आज नहीं अब मैदान में आए। कुकिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ों को करके हम इसको एक अलग चीज़ करना चाहते हैं। ये करने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि भारत के हर तहसील का विकास हो, हर तहसील में रोजगार हो और हर तहसील अपने आप में एक सिंगल यूनिट बने जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे और अपने पास के शहरों की पूरा करे। और जैसे आपको सबको पता है, उपाध्याय सर 62 देशों के ट्रेड कमिश्नर, जी सर, यूरेशिया रीजन, ठीक है। अभी कल 1 तारीख है ना, परसों दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, परसों 2 तारीख को दिल्ली में ईरानियन कौंसलेट जनरल के साथ हमारी मीटिंग है, ईरानी कौंसलेट में। 3 तारीख को हम और कुछ काम में है और 4 रात को मैं मुंबई जाऊंगा, 5, 6, 7 में हूँ, फिर 8 से यहीं हूँ। गणपति है, गणपति बापा मोरिया करने तो जाना ही चाहिए जी सर। तो गणपति बापा के आशीर्वाद लेके फिर आऊँगा। तो ये पूरा एक ऐसा व्यवस्था हमने बनाया है कि मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, ये कॉन्सेप्ट पहली बार मैंने दिया है, ये पहली बार उपाध्याय सर ने दिया है, पहली बार SSK भारत परिवार ने दिया है। अब इससे पैरेलल जो मशीन चाहिए ना, वो मशीन के ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, काम चालू है, वो सब चल रहा है। 25 तारीख से एक मशीन निकलने चालू होंगे, 30 तारीख तक मशीन आ जाएंगे, जो बड़े हैं, छोटे मशीन 5 तारीख तक आ जाएंगे और हम 15 के पहले रेडी होंगे। तो ये पूरा इसका एक रोड मैप बना है जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं और हम इसको देश की सेवा में, उत्तर प्रदेश की सेवा में, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों की सेवा में हम इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इसके द्वारा लोगों को एक नई ऊर्जा मिले, नई दिशा मिले और एक बहुत बड़ा काम हो। बस यही मेरी मिशन है, या जो भी बोलो आप, मुझे करना है, करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल है कि सर ट्रेड कमिश्नर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के बाहर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कई देशों में कर सकते हैं। भी दिखा देता हूँ सर का ID कार्ड, विजिटिंग कार्ड शायद सर के पास होगा, सर दिखाइए मुझे। ये सर का विजिटिंग कार्ड है जी, ट्रेड कमिश्नर का, ठीक है। और ये MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के द्वारा हुआ ID है। बढ़िया बढ़िया। तो सर तो हमारा कोशिश ये है कि हम इन प्रोडक्टों को सिर्फ लोकल ना करें, लोकल फॉर वोकल तो करें, मगर हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल भी हो। क्या बात तो है सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ पे एक लैब भी बन रहा है, लैब भी बन रहा है। और बहुत चीज़ें ऐड हो रही है। क्या होता है कि ज़्यादा बताने से कम बताते, ज़्यादा करते हैं। सर हम, लेकिन तो हम मजा आएगी उसमें। लेकिन सर हम पूछते रहेंगे ज़्यादा। आप पूछिए, आपका अधिकार है, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ, कि अभी आप वीडियो मत बनाएं। नहीं सर, अभी हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो 15 सितंबर के आसपास बनाएं, फिर 25 और 30 सितंबर के आसपास, और फिर ओपनिंग 31 सितंबर 30 सितंबर और फिर ओपनिंग। यानी कि अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 वीडियो हमें अलाउ करिए ओपनिंग के पहले। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका एक आनंद लोग ले। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये एक ऐसा सचमुच में ऐसा बन रहा है ना, और इतनी कम एरिया में इतनी चीजें बिठाने वाले भी पहले SSK भारत का परिवार है। सही बात है। इतने कम एरिया में लोग ठीक से प्रोजेक्ट नहीं लगा पाते जी। हम इतनी चीज ला रहे, तो उसको कैसे चलाना, उसका प्लान हुआ है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ आप हो, सर है, बाकी के लोग हैं, राजीव जी है,
मुंबई में टीम है, अलग जगह पे टीम है, मुझे कहीं कुछ लगता है ना, मुझे सिर्फ फ़ोन करना पड़ता है कि भाई मुझे ये तकलीफ है, आप मुझे हेल्प करो। बिल्कुल सर। तो हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते सर अच्छी टीम है, इसलिए हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी का। हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बस मिलके करते, दिल से करते, जोरों से करते, करके दिखाते हैं। शुभम। विश यू ऑल गुड लक, शुभम भवन्तु। ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवतु सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।